गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 26। और इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो एक डायग्राम है, और डायग्राम भी किस तरीके से हमें तैयार करना है वो है ब्रेक इवन जो चार्ट होता है वो हमें ड्रॉ करना है और डायग्राम उसी का बनाना है हमें। तो इससे डायग्राम बनाने से पूर्व हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनके इन आंकड़ों के आधार पे जो चीज़ें हमें जो कैलकुलेट करनी है, तैयार करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। बजट आउटपुट दे रखा है 80,000 यूनिट्स, और फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखे हैं 10 रुपये, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 20 रुपये। आपको ड्रॉ करना है ब्रेक इवन चार्ट, और इसमें हमें दिखाना है कि ब्रेक इवन आपकी जो सेल्स है इन यूनिट्स और इन वैल्यू में कितनी है, तो वो हमें जो कैलकुलेट करके दिखानी है। तो सबसे पहले जो बीपी जो सेल्स है और जो बीपी यूनिट्स हमारी वो हमें निकालनी होगी कुछ फॉर्मूलों के आधार पे। तो आप जानते हैं कि बीपी का जो फॉर्मूला है उसका होता है F अपॉन पीवी रेशियो। तो इससे तो आ जाती है वैल्यू इन वैल्यू, और बीईपी इन यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इन फॉर्मूलों के द्वारा हम इनकी वैल्यू को निकालेंगे, और कुछ छोटे जो फॉर्मूले हैं उनका भी साथ साथ में जिक्र करेंगे कि आप आसानी से ये चीज़ें और कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीवी रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, या C बटे S इंटू 100। S सेल्स है, V वेरिएबल कॉस्ट है, इन्हें पर यूनिट ले सकते हो या टोटल वैल्यू भी ले सकते हो। ये है सेल्स। C कंट्रीब्यूशन होता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे कंट्रीब्यूशन बचेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है। तो हमारे पास फुल वैल्यू नहीं है, यूनिट्स दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, पर यूनिट जो सेल्स जो दे रखी है वो है हमारे पास। तो 20 माइनस 10 अपॉन 20 इंटू 100। इस आधार पे ये आ गया 10 बटे 20 इंटू 100, ये आ गया 50%। तो पीवी रेशियो हमारा है जो कितना आता है 50% आता है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल लेते हैं बीपी, और साथ में हमें जो बीपी निकालने के लिए पीवी रेशियो वाला बड़ा वाला फॉर्मूला है वो भी यूज है जो करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो किस तरीके से आएगा, कंट्रीब्यूशन ये S माइनस वी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो सेल थी हमारी 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 10, तो बचेगा हमारे पास 10। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा है जो आ गया है 10। अब हमें सबसे पहले तो फिक्स कॉस्ट वाला जो फॉर्मूला है नीचे पीवी रेशियो वाला, इससे वैल्यू निकाल लेनी है, ताकि ये डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू हमारे काम आ जाएगी, वो देखेंगे। तो बीपी इन वैल्यू, तो फिक्स कॉस्ट है 4 लाख अपॉन पीवी रेशियो 50%, इंटू करेंगे 100% हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 लाख। तो इस तरीके से इन वैल्यू है हमारा बीपी वो 8 लाख है, और इन यूनिट्स में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 4 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा है 10, भाग लगाएंगे तो आएगा 40,000। तो हमारे पास इन वैल्यू और इन यूनिट्स है जो दोनों ही राशियां हैं जो आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम में इन चीज़ों को किस तरीके से शो किया जाता है वो आप देखेंगे। इसके अलावा जैसे हमने बात करी कि जैसे हमारे पास ये आप इस एक चीज़ को निकाल के भी ये इन वैल्यू वाला निकाल सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ दिया हुआ है 40,000 यूनिट्स है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 20 है, 20 रुपये। 20 को आप 40,000 से गुणा करोगे तो भी 8 लाख रुपए बीपी की वैल्यू आ सकती है। तो कहने का मतलब इन वैल्यू आप निकालना चाहो तो ये फॉर्मूले, आपको पीवी रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल यूनिट्स निकालो, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है तो उसे आप गुणा कर सकते हो, सीधा इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन वैल्यू
में निकालना हो तो ये 40,000 यूनिट्स है, इंटू करेंगे 20 से तो बराबर ये 8 लाख वैसे भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से भी है जो निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं जो यूज ले सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें हमारी इन यूनिट्स 40,000 है बीपी और वैल्यू में है जो 8 लाख है। अब हम इसको डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, जो आप देखें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं। डायग्राम के लिए सबसे पहले दो अक्ष बनाते हैं। तो इसमें लाइनें हमेशा सीधी हो, एक्स ओ और यहाँ वाई, जीरो भी बोल सकते हैं इसको क्योंकि इसकी शेप जीरो और ओ एक जैसा लगता है, तो इसलिए ये क्या कि यहाँ से वैसे जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो बोल सकते हैं और ओ भी बोल सकते हैं। तो ये वैसे नाम दिया ओ एक्स और ओ वाई, दोनों हमारे जो अक्ष हो गए ये। अब ये हमें जो चीज़ इसमें ड्रॉ करनी है वो है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और बीईपी की कंडीशन है जो। तो सबसे पहले बिल्कुल कॉर्नर से 45 डिग्री के कोण पे जो सेल्स लाइन खींची जाती है, आप सीधा 45 डिग्री के यानी ये जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है ओ एक्स ओ वाई वाला, इसके बीचों बीच एक सेल्फ लाइन खींचते हैं 45 डिग्री के कोण पे लगभग ये होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सब कुछ अपने आप ही सीधा सही तरीके से काम हो जाएगा। अब हमें इसमें हमने देखा है कि फिक्स कॉस्ट तो हमारे 4 लाख और कौन हमारा बीईपी इन यूनिट्स ये था 40,000 और इन वैल्यू ये था 8 लाख। तो इस तरीके से हमने इनको लिख लिया है। अब यहाँ जो ब्रेक इवन चार्ट बनाएंगे यहाँ लिखेंगे आउटपुट यानी यूनिट्स, आउटपुट को हम इन यूनिट्स लिखते हैं। इधर इन वैल्यू यानी आंकड़े लिखने हैं लाखों वाले, लाखों में जो दे रखे हमें। लाइन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, तो यहां लिखते हैं इन रुपीज यानी रुपए में। ठीक है, इधर लिखते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब हमें पता है कि हमारे जो आंकड़े हैं ये है बीईपी का जो 40,000 है और इन वैल्यू जो बीईपी की वैल्यू ये 8 लाख है। तो हमें यहाँ क्या करना है, अंतर करना है फिक्स, थोड़ा समान अंतर करते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ हमने कर दिया 2 और अंतर समान नहीं होगा तो थोड़ा बहुत इसमें आपकी लाइनिंग में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। 4 6 8 यहाँ से हम कर सकते हैं 10 20 30 40 50 और 60। ये इन लैक्स है, जो रुपीज है लिख देते थोड़ा, इन लैक्स रुपीज, और ये इन 1000। इन 1000 हजारों में, नीचे वाले आउटपुट है जो हजारों में दिया हुआ हमारा। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले फिक्स कॉस्ट खींचनी है हमें। फिक्स कॉस्ट आप देख रहे हो ये है 4 लाख, तो हमने 4 लाख यहाँ खींचा है तो ये सीधा एक ओ एक्स एक्स के पैरेलल चलेगा बिल्कुल बराबर में। इसको लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ का जो एरिया है ये किसका हो गया, फिक्स कॉस्ट का हो गया है। आप डिजाइनिंग देना चाहो इसमें डिजाइनिंग भी दे सकते हो कोई भी हल्के हाथ से। इसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट
और फिक्स कॉस्ट को हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट है जो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। अब हमें पता है कि ये 40,000 है और यहाँ कितना है, ये 8 लाख है। हमें पता है कि 40,000 पे 8 लाख हमारा खर्चा हो रहा है। तो 40 के ऊपर और ये 8 की सीध में बिल्कुल हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर बनाना होगा, क्योंकि हमारी लाइन थोड़ा सा ये थोड़ा सा मामूली सा ऊपर नीचे की ओर हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा सेट दोबारा से कर देते हैं। तो हमें जैसे 40 के ऊपर ठीक सीध में ऐसे खींचना है और ठीक इसके सामने की ओर यूं आंकड़े थोड़े से हम आगे पीछे कर लेते हैं। यहाँ ये आ जाएगा 8 और थोड़ा सा मामूली सा हमें इसमें बदलाव करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4, 2 और ये हो जाएगा 6। तो थोड़ा बहुत क्या है, कई बार अंतर होता है, इस वजह से क्या है हमें लाइनें खींचने में यदि अंतर कर दिया तो ये थोड़ा सा है, यहाँ आपको गड़बड़ सा महसूस होगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि आप देख रहे हो 40,000 के ऊपर ऐसे पॉइंट ठीक इसके सामने ले लो, फिर उसको पार्ट कर दो। जैसे कि 0 से 8 है, इसका आधा कर दिया 4 हो गया, इसका आधा कर दिया 2 हो गया, इसका आधा बीच में आ जाएगा 6। इस तरीके से आप है जो कर सकते हो। हमें इन दोनों को इधर मिलाना है, दोनों साइड में सीधी लाइन हो और इधर भी इस तरीके से है जो मिलाना है। तो ये है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ ये टीसी आती है, ठीक है, क्यों हम जानते हैं कि बीईपी पे क्या होता है, न तो लाभ होता है न हानि होती है। तो जो हम यहाँ से टीसी की लाइन खींचे वो यहाँ कट करते हुए ऊपर की ओर जाएगी। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना कि यहाँ से लाइन खींचे वो इसको ही कट करके जानी चाहिए, ये टीसी। और ये जो क्षेत्र है ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का, यहाँ लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो ये पूरा क्षेत्र वेरिएबल का हो गया है। ये ऊपर वाली लाइन है, क्योंकि ये जोड़ते हुए और इन दोनों को जोड़े तो ये पूरा टीसी हो जाता है। ये जो इशारा है वेरिएबल का है, ये इशारा फिक्स का है, इन दोनों को जोड़े यहाँ से तो ये आ जाएगा टोटल टीसी हो जाएगा, कुल लागत का जो क्षेत्र है जो बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ इसको नाम देते हैं, कोई बीईपी नाम देते हैं, चले इसे। तो ये जो बीच का जो हिस्सा होता है ये प्रॉफिट का होता है और इधर वाला जो हिस्सा हो ये होता है लॉस का। तो ये प्रॉफिट है, इसमें हल्का सा आप डिजाइनिंग करके दिखा सकते हैं और इधर भी आप हल्के हाथ से है जो डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिससे कि कुछ ये अट्रैक्टिव लगे। बाकी हमें ये ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने आउटपुट दिखाया था ऊपर मिले तो यहाँ इतना कितना ही जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो ही आनी चाहिए। तो पहले आप दोनों साइड से इसे टच कर ले, इधर मिलाए, सेल्स लाइन को बीचों बीच काटते हुए ऊपर से खींच देंगे। सेल्स लाइन को काटते हुए ये जो टीसी है जो बीचों बीच इस तरीके से खींच देंगे तो बिल्कुल अपना जो डायग्राम एक्यूरेट बनेगा। तो इस तरीके से इसको बताया जा सकता है। और इसको यदि थोड़ा और आगे बढ़ाए, इसको और ज़्यादा थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, ये तो बीपी आ गया, ये होता है एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये जो सेल्स यहाँ से लेके जो 20 वाला जो हिस्सा होता है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है जो खत्म होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।